पूजा करने वाला अगरबत्ती हो गया। इसके अलावा जो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है वो भी अगरबत्ती होंगटोन कंपनी, जो कि होंगटोन कंपनी आपका दूसरे देश की कंपनी जो कि वियतनाम की है। मैडम मेंटेनेंस की बात करते हैं, मेंटेनेंस मशीन क्या होने वाली, क्या मतलब बार बार बदला जाता है या फिर एक ही मशीन मतलब बार बार चलते रहता है कुछ? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं त्योहारों का मेला आने वाला है। अभी हाल ही में दुर्गा पूजा, विश्वकर्मा पूजा, छठ पूजा, दिवाली, अनेकों तरह का त्यौहार आने वाला। इस त्यौहार में आखिर बिजनेस क्या करिएगा, तो आप लोगों के लिए दोस्तों पेश है अगरबत्ती बनाने का बिजनेस। इसकी तैयारी आपको पहले से करना पड़ेगा। ये दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आपको मैनुअल अगरबत्ती बनाने वाली मशीन और ये है ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनाने वाली मशीन। इस मशीन से आप अनेकों तरह का अगरबत्ती बना सकते हैं, जैसा कि पूजा करने वाला अगरबत्ती हो गया। इसके अलावा जो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है वो भी अगरबत्ती इसी मशीन से आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ के मैडम से मिलेंगे और वो आपको बताएंगे कि बिजनेस कैसे करना है और मिनिमम पूंजी क्या होना चाहिए और प्रॉफिट कितना होने वाली है, कैसे प्रोसेस होने वाली है, क्या क्या मटेरियल लगता है, सब जगह इस वीडियो को कवर करने वाले। चलिए यहाँ के मैडम से मिलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सर, आपका भी हमारी कंपनी में स्वागत है। सबसे पहले चाहेंगे मैडम इस कंपनी का नाम, इसका एड्रेस हमारे को अच्छे तरीके से बता दीजिए। ये जो हमारी कंपनी है फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग, जो बेरोजगार हैं, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे बिजनेस हमारे पास है। जैसे आपका हो गया, वैसे तो हमारे पास पेपर प्लेट का है, स्लीपर का है, पोटैटो चिप्स का है और भी प्रकार के बहुत सारे हमारे यहाँ 100 से 150 प्लस कलेक्शन आपको बिजनेस करने का मिल जाएगा। लेकिन स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए अगरबत्ती मशीन का। आप ये देख रहे होंगे अगरबत्ती मशीन है, जो कि छोटी मशीन भी है और बड़ी मशीन, यानी मैनुअल मशीन भी और ऑटोमेटिक मशीन है। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, कम बजट से करना चाह रहे हैं, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हम आपको बताएंगे। हमारा काम है ट्रेनिंग देना और मशीन देना प्लस मटेरियल देना। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका मैनुअली अगरबत्ती मशीन, जैसे आपका एक सिलाई मशीन होता है उस तरीके से सिर्फ इसको ऑपरेट करना है। इसमें कुछ भी लाइट का कनेक्शन नहीं रहता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, पैर से प्रेस करना रहता है, यहाँ पे मटेरियल डाला जाता है, प्लस ये अगरबत्ती का डाई लगा हुआ है। इसको एक बच्चा भी कर सकता है, एक लेडीज़ भी कर सकती है और कोई भी कर सकता है, वो भी कम बजट लगाकर। ठीक है। अगर सेकेंड चीज़ हमारे यहाँ आ जाता है ऑटोमेटिक मशीन, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन इसको आप बोल सकते हैं। ये होंगटोन कंपनी, जो कि होंगटोन कंपनी आपका दूसरे देश की कंपनी जो कि वियतनाम की है। वियतनाम की ही मशीन आज अभी तक इंडिया में सक्सेस है। ये मशीन आपको फुल्ली सक्सेस मशीन है, प्लस इसमें क्या है 12 से 14 केजी आप आराम से मटेरियल को निकाल सकते हैं। मैडम अगरबत्ती बनाने के लिए रॉ मटेरियल मतलब क्या क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? रॉ मटेरियल तो आप 4 से 5 रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। सबसे पहले बता दे रहे हैं ये प्रीमिक्स पाउडर, जिसको हम ब्लैक पाउडर भी बोलते हैं। सेकेंड चीज़ आपका आ जाता है जोस पाउडर, जो गोंद का काम करता है। फिर आपका आता है डीपी ऑयल, एक पानी जैसा दिखता है, ये डीपी ऑयल होता है। और आपका सेंट आ जाता है, जो आपका खुशबू का काम करता है। ठीक है, ये 4 से 5 चीज़। और एक आपका स्टिक आ जाता है, स्टिक में भी साइज आता है। हाँ, इसको बम्बू स्टिक बोलते हैं। स्टिक में भी बहुत सारी क्वालिटी आती है। आपको तो ये वैसे 90 रुपये केजी से 150 रुपये केजी तक आता है, आपको क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मैडम, प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 1 घंटे में ये कितना निकालेगी या दिन भर में कितना निकालेगी? ये तो मैनुअल वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैनुअल में वैसे आप 1 घंटे में कम से कम 2.5 से 3 केजी आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पीड में कर रहे हैं तो आप 4 केजी भी निकाल सकते हैं, 5 केजी 1 घंटे का बता रहे हैं। तो आप इसको 10 घंटे चलाइए, 8 घंटे चलाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका जो आपका प्रोडक्शन होता है वो लिमिट होता है। इसमें आपका 1 घंटे में 12 से 14 केजी आप आराम से निकाल सकते हैं इसको। बिल्कुल जी मैडम, ये तो खैर पूजा करने वाली अगरबत्ती हो गया। वो जो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती वो भी इसी मशीन से बना सकते हैं? हाँ, वो भी आपका इसी मशीन से बनेगा। बस उसके लिए क्या होता है ना, लाइसेंस लेना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, क्योंकि उसमें पॉइजन यूज होता है, तो हर लोग यूज नहीं कर सकते उसे। उसके लिए आपको परमिशन लेना होता है गवर्नमेंट से। मैडम ये तो मशीन आप दे दीजिएगा, बाकी रॉ मटेरियल यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा कहीं? जी हाँ, अगर आप हमारे यहाँ से मशीन ले तो हमारा काम है मटेरियल अवेलेबल करवाना। आपको मशीन, मटेरियल प्लस आपको ट्रेनिंग, इंजीनियर, सब कुछ आपको हमारे यहाँ से ही मिल जाएगा। और सबसे पहली चीज़ होता है कि सर्विस। मशीन तो लेना कहीं से भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेन मैटर करता है सर्विस। हमारे यहाँ क्या है, सर्विस आपको 100% एकदम दिया जाएगा। आप सर्विस से कभी भी आपको कोई भी शिकायत नहीं रहा आपको।
सर्विस के मामले में आपको शिकायत की कोई भी मौका नहीं मिलेगा और सर्विस हमारे यहाँ से बहुत ही अच्छा दिया जाता है। आप कोई भी मशीन हमारे यहाँ लीजिए, हमारे यहाँ तो बहुत प्रकार की मशीन, आप कोई मशीन लेकर एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टिंग बजट बात करूँ, हमारे यहाँ मात्र 3,000 से मशीन स्टार्टअप हो जाती है, जो 30 लाख तक की मशीनें आती हैं। तो कोई मशीन आप लेकर एक बिजनेस कर सकते हैं। अगरबत्ती का बिजनेस जो है वो भी आपका हर रोज़ चलने वाला है, सालों साल मशीन चलने वाली है, हर एक धर्म में यूज होने वाली ये चीज़ें हैं। तो ये बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस। अगर अगरबत्ती बनाना शुरू कर दिया, अगर अपने नाम का ब्रांडिंग करना चाहता है, इसका क्या प्रोसेस होने वाली है, कैसे करेगा? हाँ, जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, लिली का ब्रांड है, ठीक है। अगर आप अपना खुद का भी ब्रांड कराना चाहते हैं तो वो भी आपका हो जाएगा, वो भी बहुत कम बजट में हो जाएगा, क्योंकि पेपर पे जो ब्रांडिंग होता है वो कम बजट पे होता है। लेकिन आप वही अगर प्लास्टिक पर करवा रहे हैं, जैसे ये आपका ये प्लास्टिक दिख रहा है, चंदन का है, जो इसके जगह आप कोई ब्रांडिंग कराना चाहेंगे तो इसमें प्लास्टिक में क्या होता है कि ज़्यादा आपका कॉस्ट आ जाता है, लेकिन पेपर में आपका कम कॉस्ट आता है ब्रांडिंग करना। तो आप ब्रांडिंग कराकर भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको GST होना चाहिए, उस नाम से आप ब्रांडिंग करा के बेच सकते हैं। मैडम, मेंटेनेंस की बात करते हैं, मेंटेनेंस मशीन का क्या होने वाली है? क्या मतलब बार बार बदला जाता है या फिर एक ही मशीन मतलब बार बार चलते रहता है, कुछ बदलना पड़ता है? नहीं, इसमें तो कुछ बदलना नहीं पड़ता है। मेंटेनेंस मान के चलिए तो 0% है, लेकिन हर एक चीज़ का एक डाई होता है जिसको हम नोजल बोलते हैं, ठीक है। इसमें नोजल आप मान लीजिए साल से 1.5 साल अगर आप इस मशीन को चलाएं तो एक डाई नोजल जिसे बोलते हैं उसको ही सिर्फ आपको चेंज करना पड़ेगा। वो ज़्यादा महंगा नहीं होता है, आपका बहुत कम रेंज में आ जाता है। बिल्कुल। डिलीवरी का क्या सुविधा होने वाली है आपके यहाँ? हमारे यहाँ आप ऑल ओवर डिलीवरी होता है। आप जो कहीं से भी आप देख रहे हैं तो आप मशीन परचेज कर सकते हैं। अगर आप आकर कंपनी को विजिट करना चाहते हैं तो कंपनी विजिट कर भी समझ सकते हैं। ऑनलाइन भी परचेज करना चाहते तो ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको जानकारी चाहिए तो कुछ नहीं करना, डिस्प्ले पर नंबर फ्लैश कर रहा है, कॉल करिए, बात करिए, ये मशीन अपने घर तक आसानी से मंगवा सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।